जय हिंद दोस्तों, मैं पृथ्वीराज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्यारे से चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं डिविजिबिलिटी का पार्ट 2। पार्ट वन में हमने इसके सारे नियमों को देखा था और पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चनों को करेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी जो हैं अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे और सभी इस इम्पॉर्टेंट समय को अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये वो समय है जिसे आपको गंवाना नहीं है। अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर ये जो समय है आपका निकल जाएगा आपके हाथ से और समय कभी वापस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप समय को पहचान पाए तो ठीक है, नहीं तो आपको समय भूल जाएगा। तो समय को ना गंवाइए, ना बर्बाद करिए। चलते हैं आज के सेशन पे और आज हमें करना है डिविजिबिलिटी का पार्ट 2, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आइए बनाते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है? 4 से कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी? अगर आपको 4 का रूल पता है कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं पूरी विभाजित होती हैं तो आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, नहीं तो ये आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मुश्किल होगी। इसीलिए अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको पार्ट 1 का जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ज़रूर देखें तो ये आपको बहुत बेहतर से ये वीडियो समझ में आएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित है? तो 4 का जो रूल था वो 4 का रूल ये कहता है कि 4 से हर वो संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट के 2 अंक यदि 4 से पूरी तरह से कटते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसके लास्ट के 2 अंक, इसमें है 18, इसमें है 24, इसमें है 22 और इसमें भी है 22। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो लास्ट के 2 अंक जिसके कट जा रहे होंगे? तो सबसे पहले 18। सर जी 4 से ये नहीं कटेगी, तो अगर ये 4 से नहीं कटी तो ये पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। 57, 24 और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 24 हैं, 2 और 4 हैं। इसका मतलब है कि ये संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। लास्ट में 22 है और 22 4 से नहीं डिवाइड होगा। लास्ट में 22 है तो ये भी नहीं कटेगा और इसमें भी 22 है तो ये संख्या भी और ये संख्या भी 4 से नहीं कटने वाली हैं। कौन सी संख्या 4 से कटी? 57, 24। तो देखा आपने कितना आसानी से हम जान पाए कौन सी संख्या 4 से पूरी विभाजित हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया, इसी तरीके से आप आगे भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है? इस बात पे गौर करिएगा। कभी कभी एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं तो आधा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और कर डालते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। उसमें हमें पूरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही हमें जवाब देना है। तो इसमें हमसे क्या बोला गया है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड नहीं है, जो 3 से पूर्णतया डिवाइड नहीं है, 3 से नहीं कटेगी। जबकि हमें ये नहीं ढूंढना है कि कौन सी कटेगी, हमको ये ढूंढना है कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से नहीं कटने वाली है।
चलिए 3 का अगर आपको रूल पता है तो ही कर पाओगे। 3 का रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर वो 3 से कटेगी तो वो कैसे कटेगी? 3 से कटने वाली संख्याओं का रूल ये था कि सभी अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी पूरी पूरी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी, या हम 3 को बना करके छोड़ देंगे। देखिए 3 से 3 तो कट ही जाएगा, 3 ये भी कट जाएगा, 3 ये भी कट जाएगा, और 4 और 2 का जब ऐड करोगे तो 4 और 2 6, यानी ये संख्या पूरी पूरी तरह से कट गई है, पूरी पूरी तरह से कट गई है। आ जाते हैं अब दूसरे ऑप्शन पे। दूसरे ऑप्शन में हमें क्या दिखा? सबसे पहले 8 मिला, फिर 5 है, और फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है। चलिए तो इसमें भी हम इसके अंकों का ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं, 8 5 13, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें से 3 या 3 का कोई फैक्टर हम निकालते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि आप कह सकते हो कि सर 2 2 4 और 5 9, तो ये तीनों अंक हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि 9 3 से कट जाएगा। अब ये 8 और 1 9 हुआ, तो ये भी कट जाएगा। सर ये भी संख्या कट जाएगी। तो हम कहेंगे कि अरे वाह, अब तो आप जान गए कैसे कटेंगे। चलिए आगे भी कंटिन्यू हुई। देखिए 9 9 तो 3 से कट ही जाएगा, 3 ये भी कट जाएगा। सर 7 4 11, 11 में से 9 निकाल दीजिए, कितना बचा? 2, और 2 और ये 7, 2 और ये 7, ये भी संख्या हमारी 3 से कट गई। अब बचती है लास्ट संख्या। इसमें देखते हैं 3 कट गया, ये 8, ये 9 भी कट गया, 7 5 12, ये 7 5 12 भी कट गया। सर ये 8 नहीं कटा, ये 8 नहीं कटा। बन गया अपना काम, बन गया सवाल, हो गया काम, चल गया जादू इसमें। देखिए कि ये कौन सी संख्या थी जो 3 से पूर्णतया नहीं विभाजित थी। वो संख्या हमें मिली 57,893, और यह संख्या हमारी पूरी पूरी नहीं विभाजित हुई। तो आंसर कौन सा हुआ? 57,893। ठीक है, उम्मीद है ये आपको दोनों प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में क्या है, आइए नजर डालते हैं इस पे। तीसरे प्रश्न में क्या है? तीसरे प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित है। अब 6 का क्या है? सर 6 का तो बहुत 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 कठिनाई जाएगी ढूंढने में। 6 से नहीं, 6 से कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 6 में क्या करना होता है कि अगर आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल ढूंढना है तो आप क्या करिए, देखिए कि 6 का फॉर्मेशन कैसे हुआ, 6 का निर्माण कैसे हुआ। तो सर कहोगे कि 2 और 3 की मल्टीप्लाई से, 2 और 3 की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 6 संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल हो जाए और वो संख्या 3 से भी डिविजिबल हो जाए तो वो पक्का संख्या हमारी 6 से भी डिवाइड होगी। तो सर क्या इसमें दोनों से आपको चेक करना पड़ेगा? हाँ, दोनों से चेक करना पड़ेगा। दोनों संख्याओं से अगर आप चेक करोगे, जो संख्या दोनों संख्याओं से कट रही होगी वही संख्या हमारी यहाँ पर 6 से कट रही होगी। आइए चलते हैं, सबसे पहले 2 के देखते हैं। 2 का केस क्या है? 2 कहता है कि लास्ट का जो अंक है तुम्हारा, लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका इवन। कैसा होना चाहिए? इवन, यानी कि सम होना चाहिए। यदि अगर सम है तो ही वो संख्या कटेगी। और 3 का तो रूल आप पीछे वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। चलिए देखिए, लास्ट अंक हमारा कैसा है? ओड है। लास्ट अंक कैसा है हमारा? ओड है, यानी कि विषम है। तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगी, और ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगी। अब आ जाता है इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कौन सा है लास्ट अंक? 4, और 4 में 4 एक हमारी सम संख्या है। तो इस वजह से ये संख्या हमारी 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण
5, 8, 2, 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार कौन सा अंक है। अर्थात आपका जो ये स्टार वाला स्थान है उस स्थान पर 2, 3, 5 और 6 में से कौन सा अंक आएगा। तो आपको इसमें किस डिविजिबिलिटी रूल की आवश्यकता है। तो इस डिविजिबिलिटी रूल में, इस सवाल में, इस क्वेश्चन में आपको 11 से विभाजित करना है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो या 33 हो या इसी प्रकार से कोई 11 का गुणज हो। चलिए चेक करते हैं इस सवाल को। आते हैं 5, 8, 2, 4 स्टार। तो इसके सम स्थानों का अंक और विषम स्थानों का योग 5, 2, 7, 7 प्लस स्टार, 7 प्लस स्टार, 8, 8 और 4 12, 8 और 4 12। आपको ये सोचना है कि 7 में ऐसा कौन सा अंक हम ऐड कर दें ताकि 12 बन जाए। अगर 12 बन जाएगा तो ये फिर हमारा इनका डिफरेंट हो जाएगा सम अंकों के योग का और विषम अंकों के योग का 0। तो फिर वो संख्या हमारी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो आप कहोगे कि सर 7 में आप 5 जोड़ दीजिए। 5 अगर आप 7 में 5 जोड़ दोगे तो इधर भी आपका 12 हो जाएगा, इधर भी आपका 12 हो जाएगा। दोनों का जो अंतर है वो 0 हो जाएगा और संख्या डिविजिबल हो जाएगी। तो इस स्थिति में हमारा आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम क्वेश्चन है और सेम प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें भी आपसे 11 से विभाजित करना है। तो आइए देखते हैं इसके अंक क्या हैं। 1, 5, 6 स्टार और 9, 4, 2। 9, 4, 2। इसमें भी अल्टरनेटिव हम जोड़ते हैं। सबसे पहले 1 और 6, 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 16, 2 18 हुआ। अब दूसरा पैटर्न 5 और प्लस स्टार, 5 प्लस स्टार। उसके बाद में 4 जोड़ोगे तो 9 प्लस स्टार हो जाएगा। 9 प्लस स्टार, 9 प्लस स्टार। अब आपको स्टार पे इन ऑप्शनों में से ऐसा अंक रखना है कि जो 9 में जुड़ करके 18 हो जाए। तो आप कहोगे कि सर कितना होगा? 9 होगा। जब हम यहाँ पर 9 में 9 जोड़ेंगे तो इधर भी 18 और इधर भी 18 हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब इस समय अब डिफरेंट इनका 0 हो जाएगा और इस स्थिति में हमारा क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर 5 हो गया और 5वें क्वेश्चन का आंसर 9 हो गया। आइए चलते हैं आगे की ओर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिख रहा होगा कि 4 की पावर 91, 4 की पावर 92, 4 की पावर 93, 4 की पावर 94 विभाज्य। अर्थात आपको ये बताना है कि ये संख्या किससे विभाज्य, 17 से विभाज्य, 13 से विभाज्य और 11 से विभाज्य या 3 से विभाज्य। इन ऑप्शनों में से किसी एक से विभाज्य होगी। तो इतने बड़े नंबर को हम पता कैसे करेंगे कि ये किससे भाज्य है। ठीक है, छोटा मोटा अगर कोई गुणज होता तो हम आसानी से पता कर लेते कि ये संख्या किससे भाज्य है। तो इतने बड़े नंबर को हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि सभी स्थान पर आधार एक ही है। जब आधार एक ही है तो पहले तो इसको हम क्वेश्चन को लिख लें। 4 की पावर 91, 4 की पावर 92 और 4 की पावर 93, 4 की पावर 94। इसमें आप क्या करिएगा, सबसे छोटी जो पावर है उसको कॉमन ले लीजिए। उसको कॉमन ले लेंगे 4 की पावर 91। कॉमन का मतलब होता है भाग। तो यहाँ पर जब 4 की पावर 91 को 4 की पावर 91 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 1। और यहाँ पर कितना बचेगा?
4 की पावर 91 तो कट ही जाएगी, यानी सिर्फ 4 बचेगा। और यहाँ पर 4 की पावर 2 बचेगा, यानी 4 चक्कू 16। और यहाँ पर 4 की पावर 3 बचेगा, यानी 4 चक्कू 16 चक्कू 64। 4 की पावर 91 और इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आप इसी में मिला दीजिए, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 64 और 20, 64, 74, 84 और 1 85, टोटल जब ऐड करोगे तो आपका ये 85 हो जाएगा। अब आप सोचिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 85 को काट दे, तो आप कहोगे सर 17 से ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। 17 से पूरी तरह विभाजित होगी। आइए देखते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वें क्वेश्चन में कहा गया कि m के किस मान के लिए 3, 4 m 12 से विभाजित है। तो आपको m के स्थान पर अंक बताना है, ये ऑप्शन है 2, 0, 8, 6। तो देखते हैं 3, 4 m, इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है आपको 12 से। 12 का डिविजिबिलिटी कुछ भी नहीं होता है। 12 को हम 2 फैक्टर में तोड़ लेंगे, एक कर लेंगे 3 और एक कर लेंगे 4, एक कर लेंगे 3 और एक कर लेंगे 4, यानी कि यदि ये संख्या 3 से और 4 से दोनों से भाज्य है तो ये संख्या पक्का जो है आपकी 12 से भाज्य होगी। तो पहले चेक कर लेते हैं 4 से। 4 क्या कहता है कि अगर लास्ट के दो अंक अगर 4 से भाज्य हैं तो ये संख्या भी पूरी तरह भाज्य होगी। चलिए या पहले आप 3 से ही चेक कर सकते हो, 3 या 4 कोई से भी पहले आप चेक कर सकते हो। 3 क्या कहता है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 में से 3 कट जाएंगे, 1 बचेगा। अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 2 हमारा आंसर हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो ये संख्या नहीं कटेगी। उसके बाद में अगर यहाँ पे 8 रखते हो तो 8 और 1 9 हो जाएगा, तो भी ये कट जाएगा। 6 रखते हो तो ये नहीं कटेगा, यानी 0 नहीं सही है और 6 नहीं सही है। अब बचे 2 ऑप्शन, वो 4 से रखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये हमारी संख्या 42 हो जाएगी, और अगर ये 42 हो गई तो ये 4 से नहीं कटेगी। 4 से नहीं कटेगी, फिर हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, 8 रखना होगा। तो 8 रखोगे तो ये 8 और ये यहाँ पे 1 बचा था, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से 48 हो जाएगा, तो ये 4 से भी कट जाएगा, यानी ये संख्या 3 से भी कट गई और ये संख्या 4 से भी कट गई। इसका मतलब है कि m बराबर जो आंसर है आपका वो 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 ही हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद है ये वीडियो हमारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और पूरी तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसीलिए इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और स्वयं भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जहाँ भी आप जुड़े हो इसको ज़रूर भेजो, क्योंकि उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए जो कहीं किसी संस्थान में या कोई कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसे की वजह से या कोई और समस्याओं की वजह से शिक्षा से बहुत दूर जा रहे हैं, शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है। तो उन बच्चों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजो। धन्यवाद।